हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सारे प्यारे बच्चे अच्छे होइएगा। और ऑब्जेक्टिव का जो आपका प्रैक्टिस सेशन है, इसका आज सेकेंड लेक्चर है और इसमें आप पढ़ने वाले हैं भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है। ये जो आपका चैप्टर है और ये आपका अपने आप में एक स्पीच है, इसको डिलीवर किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीच है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आज करवाएंगे। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बोलेंगे अभी आपको हम। अभी आप देख रहे हैं इंग्लिश विथ एस.के. श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल। इस पे मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी और ग्रामर का। और इंग्लिश बाय एस.के. श्रीवास्तव जो आपका चैनल है, एक इंग्लिश विथ एस.के. श्रीवास्तव और एक इंग्लिश बाय, तो इंग्लिश बाय एस.के. श्रीवास्तव ये आपका ओल्ड चैनल है। उस पर आपका समरी आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। दूसरी बात, अगर आपसे बच्चों कायदे से करें तो हम ये चाहेंगे कि किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट को सॉर्ट आउट करने का, मतलब उसको सोल्व करने की करेंगे हम कोशिश। भले डिले हो जाए, बात की बात है, एक दिन आज ना हो, कल हो, परसों हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। ठीक है बच्चों। दूसरी बात यह है कि वीडियो को स्किप करके देखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि हम पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छे से करवाएंगे आपको इसमें विथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ, ताकि चीज़ें आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए। ठीक है। बस इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को नहीं मतलब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं कहानी पे आता हूँ। चलिए, ये रहा बच्चों हमारा कहानी। यहाँ मैंने कायदे से लिखने की चलिए, यही आपका बच्चों चैप्टर है भारत इज़ माई होम। तो इस कहानी को हम लेके आगे आते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत इज़ माई होम जो है, इसे लिखा गया है किनके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। जिस क्वेश्चन के बारे में मुझे ऐसा लगेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना चाहिए तो हम करेंगे, और जिन चीज़ों के बारे में आप पहले से जानते ही हैं तो उस पर टाइम वेस्ट करना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी बदतमीजी होगा। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये लिए शपथ एज के रूप में, किस रूप में? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। चीज़ें आपको समझ में आई? 1969 में ये मर गए, 67 में ये बने थे भारत का राष्ट्रपति। 67 से थोड़ा सा 5 साल बैक आइएगा तो 1962 उल्टा लिख रहे बच्चों हम, 1962 से लेकर के 67 तक ये रहे बच्चों इंडिया के क्या? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति। और 62 से थोड़ा सा पीछे 5 साल और आइए तो 1957 से लेकर के 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल के रूप में क्या किए हुए हैं? सेवा दिए हुए हैं। तो 1962 में ये बने बिहार के राज्यपाल, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, 1957 में बने ये बिहार के राज्यपाल। तो 57 से लेकर के 62 तक ये बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दिए, और 62 के बाद 67 तक ये इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि भारत के उपराष्ट्रपति बने रहे। और 67 में जब ये बने थे भारत के राष्ट्रपति, तो मात्र 2 साल के कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। 1967 में बने थे बच्चों क्या ये भारत के राष्ट्रपति, और 2 साल के बाद इनका क्या हो गया? डेथ हो गया था। आई बात समझ में? अब आ जाइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या लिए थे? ओथ, जिसको आप बोलते हैं शपथ लेना। इसके बाद इस कहानी को लेके आगे आते हैं। हमारा कहानी क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड का मतलब होता है दिए, स्पीच। हिज स्पीच, अपने स्पीच दिए। कब? तो 1967 में, जिस समय ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, उस समय जो ये स्पीच दिए थे, उसी स्पीच का यह चैप्टर एक अंश है, एक एक्सट्रैक्ट है, एक उद्धरण है, एक पार्ट बोल सकते हैं, एक अंश है, उसका एक भाग है। और ये बने थे 1967 में। क्या बने थे? तो भारत के राष्ट्रपति। इस कहानी को लेके आगे आते बच्चों। हमारा कहानी क्या है? आगे कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन,
इनका जन्म हुआ था 1897 में। कहाँ? तो हैदराबाद में। ठीक है, इसके बाद इस कहानी को लेकर आप आगे आ जाओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967, यस 1960 दोबारा हो गया है। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, इसको लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। हालांकि यहाँ पे ऐसा कहना बदतमीजी हो जाएगा, क्योंकि स्पीच को लोग डिलीवर करता है, समझे, लिखता नहीं है। ये ज़्यादा अच्छा होगा डिलीवर वर्ड, लेकिन यहाँ पे अगर मेंशन किया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत देश में हम जो आपका स्पीच इसको डिलीवर किया गया है जाकिर हुसैन जी के द्वारा, और इसको आप पढ़ लिए हैं कई बार। एक क्वेश्चन हो गया रिपीट, कई बार क्या, 2 बार रिपीट हो गया। इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, क्या है मुख्य स्रोत या हथियार बोल सकते हैं, औजार बोल सकते हैं, ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब राष्ट्र को बिल्ड करने का, राष्ट्र को निर्माण करने का जो मुख्य औजार है वह क्या है? तो एजुकेशन है। इसी चैप्टर में आपके जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है वो कहते हैं कि एजुकेशन इज ओनली वन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन हेल्प यू अ लॉट टू डेवलप योर कंट्री, योर स्टेट। मतलब कि किसी इंसान को, लोगों को, उसके राज्य को, उसके देश को विकास करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर ज़रूरी है तो उसको हम बोलते हैं क्या? एजुकेशन। और इसीलिए इसमें जो आपके जाकिर हुसैन साहब है वो बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इस महफिल को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। बच्चों, भारत का जो आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे, कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो सेकंड है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं। और जो थर्ड है उनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना इंस्पिरेशन मानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपना मानते इंस्पिरेशन, अपना मानते आइडियल। और उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी में, मतलब कि राष्ट्रपति जब वो रहे तो वो अपने शासनकाल में ब्रॉट लाई अ लॉट ऑफ एरुडिशन, बहुत सारा नॉलेज, आप बोल सकते हैं विद्वता एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, यहाँ पे वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बहुत सारा अनुभव और एरुडिशन नॉलेज लाए थे। ज्ञान का भंडार था उनके पास एक्सपीरियंस भी था। वो कौन लाए थे अपने राष्ट्रपति के शासनकाल में? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है महसूस करते, ग्रेटली आप समझ सकते हैं, ओवेलाइज टू द पीपल, मतलब लोगों के लिए काफ़ी अभिभूत है, काफ़ी खुशी महसूस करते हैं, अपने आप पर गर्व करते हैं। ऐसा क्यों करते? प्राउड फील। ये किस देश की घटना है? तो इंडिया का है। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने, मतलब भारत के लोगों ने जो मुझ पे विश्वास किया है और विश्वास करके मुझे अपने फैमिली का जो हेड बनाया है, जो मुख्य आप बोल सकते हैं मुखिया बनाया है, मैं इसके लिए उसका अभिवादन करता हूँ, मैं उसके लिए अभिभूत हूँ। मैं इस मतलब कि इस बात के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझ में वह जो विश्वास रखा है, यहाँ के जो लोग हैं जो मुझ पर ट्रस्ट किए हैं, किया नहीं किए हैं, इसके लिए मैं क्या हूँ, मैं महसूस करता हूँ ग्रेटली ओवेलाइज्ड। किस कंट्री के बारे में बात बोलते हैं वो? तो इंडिया के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये एक महान नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी पर्सन थे, इंसान थे ये। आगे बात करते हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, अगर कोई इंसान केवल अपने लिए ही काम करता है ना बच्चों, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल वर्क। और पूरे समाज के लिए करता है तो उसको बोलते हैं क्या? सोशल वर्क। हालांकि दोनों काम का अपना अपना महत्व है। अगर हम अच्छा करेंगे अपने लिए तो इसका इम्पैक्ट समाज पर भी जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर हम खुद सक्षम है किसी काम को करके अपने समाज को विकास करने के लिए, तो लोग हमको देख के भी क्या होगा, इंस्पायर होगा, वो भी मेहनत करेगा। और तो इसका एक मतलब ये हो गया। लेकिन अगर हम अपने लिए कोई काम करते हैं तो उस पर समाज का हक नहीं बनता है। और हम सभी लोग मिल करके किसी काम को करते पूरे समाज के लिए, तो उस पर राइट पूरे समाज का बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के रिगार्डिंग जो मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, जो मुझे लोग जानेगा, ये तो मैंने काम किया ना। लेकिन
तो इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से लोग हमको जानेगा, तो प्रसिद्धि मुझे मिलेगी क्योंकि काम मैंने किया है। लेकिन इस काम का एक फ़ायदा और भी है कि मेरे समाज के जो बच्चे इसको देख के जो कुछ सीखेंगे तो उसका इम्पैक्ट, उसका बेनिफिट उसको भी मिलेगा। तो दोनों का अपना पर्सनल क्या है, महत्व है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये लिए, शपथ लिए एकदम वफादारी पूर्वक, जो है किस चीज़ के प्रति, तो अपने देश के संविधान के प्रति। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है, सेड, यहाँ पे कुछ छूट गया हुआ है, यहाँ पे ऐसे होता तो मज़ा आता। इससे पहले सेड दैट भारत इज़ माई होम, कहा था भारत मेरा घर है, एंड और इट्स पीपल आर माई फैमिली या फैमिली मेंबर, और यहाँ के इस देश के जो या इस घर के जो लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये बात किसने कहा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं दैट कि भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है, एंड और इट्स पीपल, यहाँ के जो लोग हैं, आर माई फैमिली, मेरे परिवार के सदस्य हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इस कहानी को लेकर हम आगे आते हैं। तो क्या कहता है, कहता है क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र क्या बोलते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी में से क्या थे, एक थे। एज वेल एज, इसके साथ साथ एन एमिनेंट, इसके साथ साथ एक प्रख्यात विद्वान भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बात करते कहानी क्या, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। मतलब भारत में गणतंत्र दिवस आप कब मनाते हैं, संविधान लागू कब हुआ था, इस बात के बारे में पहले से जानते हैं। 26 जनवरी या जैन 1915, 50 नहीं 50, 1950। आगे बच्चों आगे बात करते हैं। अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किस रूप में सेवा किए थे, तो गवर्नर के रूप में सेवा किए थे। लेकिन कहाँ के गवर्नर, तो बिहार के। सुन लीजिए, अर्लियर टू बिकम द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने से पहले, अर्लियर पहले ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सर्व्ड, सेवा किए थे, एज द गवर्नर, राज्यपाल के रूप में, ऑफ, किस राज्य का, तो बिहार के। ठीक है बच्चों, कहाँ के, बिहार के। आइए थोड़ा सा आगे बात करते, देखते हैं हमारा कहानी क्या कहता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969, इनका मृत्यु हो गया था 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए द ऑफिस में, द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ, मतलब राष्ट्रपति के रूप में, इन स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, अपने आप को टोटल डेडिकेशन, पूर्ण रूप से समर्पित करके, और प्रेफुल ह्यूमैनिटी मतलब पूर्ण मानवता मतलब कि प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना पूर्ण मानवता के साथ साथ अपने आप को समर्पित करके, संपूर्णता के साथ, अपने टोटल डेडिकेशन मतलब अपने संपूर्णता के साथ, मानवता के, आप समझ सकते हैं कि प्रेफुल का मीनिंग क्या होता है और ह्यूमैनिटी का मीनिंग क्या होता है। सो ठीक है, अपने संपूर्णता, अपने मानवता के को डेडिकेट करते हुए, अपने उसके संपूर्णता के साथ ये क्या किए थे, प्रवेश किए थे। कहाँ, उस ऑफिस में। भारत इज माई होम इज, भारत मेरा घर है, यह है अ स्टोरी एन एस, स्पीच और ड्रामा। ये आपका अपने आप में एक स्पीच है, इस बात को आप जानते हैं। आगे क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में 1897 में, 1997 में, 1897 में हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। द पास्ट इज अलिव एंड डायनेमिक, जो पास्ट है ना बच्चों, यह जीवित होता है और गतिशील होता है, होता ही नहीं रहता है। मतलब किसी भी देश का जो पास्ट है वह मिटता नहीं है, उसी के बेस पे आप अपने प्रेजेंट का निर्माण करते हैं। अगर वो अच्छा है उसको फॉलो करते हैं, खराब है उसको आप इग्नोर करते हैं। तो जो हमारा पास्ट है वो अलिव है, डायनेमिक, वह जीवित और गतिशील है। कुछ बच्चा बोलता है डेड एंड स्टैटिक, तो देख लीजिएगा ये गलत होगा।
द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी। भारतीय सभ्यता जो है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एकता का। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर ग्रेट नॉलेज। एरुडिशन का मतलब होता है बहुत सारा नॉलेज, विद्वान, विद्वता। चलिए, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? वो इस स्पीच को कब दिए थे? तो बच्चों जब ये शपथ लिए थे, व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब ये शपथ लिए थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में। द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर 5 years। यहाँ के जो लोग हैं उनको परिवार का मुखिया माने हैं कितने दिनों के लिए? तो 5 सालों के लिए। आप जानते भी हैं कि भारत में चुनाव का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। एज द प्रेसिडेंट मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन। ये लड़े हैं पूरे, इसका मतलब लड़ना होता है किसका? एडवोकेट का। द होल नेशन मतलब संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए क्या किए हैं? लड़े हैं, बात किए हैं। पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस। पावर का इस्तेमाल करना चाहिए सामाजिक उद्देश्य के लिए, मोरल पर्पस के लिए। हालांकि मोरल का मतलब नैतिकता होता है, नैतिक उद्देश्य के लिए। लेकिन नैतिक उद्देश्य का इम्प्लीमेंट हम करते कहाँ हैं? नैतिक उद्देश्य का हम इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं? अपने फैमिली के लिए, दूसरों के लिए। इसके बाद क्या है? डॉट 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 वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। कुछ नेता होते हैं जो दूसरे नेता की बुराई करते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं कि हमसे पूर्व में जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा किए, जिनका नाम राधाकृष्णन जी हैं, वो मेरे इंस्पिरेशन थे। इसके बाद क्या कहता है बच्चों? ये खत्म हो गया। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।